बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल पेपर हमने आपसे शेयर किया था, तो उसमें मौजूद एमसीक्यूज़ का सलूशन, एमसीक्यूज़ के आंसर आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल यानी मिसाल कौन सी है। तो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और दीगर सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी है बच्चों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, WOS। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। गूगल क्रोम, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है। अडोब फोटोशॉप, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें फ़ोटो एडिट होती है। तो ऑप्शन MCQ नंबर 1 का जो दुरुस्त जवाब है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड MCQ है बच्चों, व्हाई डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यों इस्तेमाल करता है। इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एफिशिएंटली, ठीक है। प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग का मकसद CPU को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि एक वक्त में कई प्रोग्राम जो है वो अच्छे अंदाज में चलाए जा सकें। थर्ड है बच्चों, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 25 बेस 10 इन बाइनरी। तो आप इसको बाइनरी में चेंज करना है तो आपने 25 का LCM लेना है 2 के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल रीजनिंग टाइप रिक्वायर्ड सॉल्विंग पैटर्न्स एंड शेप्स। पैटर्न एंड शेप्स जो है बच्चों, ये नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होती है। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है, ठीक है। तस्वीर और पैटर्न्स के लिए जो है वो नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल होती है और वर्ल्ड की जो रीजनिंग होती है वो वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होती है। बूलन रीजनिंग, ये ट्रू और फॉल्स जहाँ पे चेक करना होता है तो बूलन रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है बच्चों, इफ़ अ फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बट ऑलवेज रिटर्न्स 0, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ लाइकली कॉजिंग दिस इशू। कि आप 3 नंबर्स का एवरेज अगर मालूम करें और वो बार बार ज़ीरो आ रहा हो, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो किस गलती की वजह से या किस इशू की वजह से हो रहा है। इसका जवाब बच्चों ऑप्शन बी, लॉजिकल एरर, ठीक है। जब प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चलता और रिज़ल्ट बार बार गलत आता है तो ये लॉजिकल एरर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर या तो फार्मूला गलत है या जो आपने लॉजिक इम्प्लीमेंट की है वो गलत है। 6 है बच्चों, विच मशीन लर्निंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग विदाउट
लेबल्ड डेटा। ठीक है कि कौन सी मशीन लर्निंग मेथड है, तरीका है कौन सा बग़ैर लेबल डेटा प्रिंटिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो इसका दोस्त जवाब बच्चों ऑप्शन बी, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इसमें कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है जिस पर कोई लेबल यानी कि नाम या कैटेगरी नहीं होती। फिर एल्गोरिथम खुद ही डाटा को समझकर इसमें एक जैसी चीज़ों का ग्रुप बनाता है जिसे क्लस्टर कहा जाता है। सेवंथ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए बच्चों आपका ठीक है, इट डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है जिसमें ये देखा जा सकता है या जो हमें ये बताता है कि वैल्यू यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार दोहराई जा रही है। एट्थ है बच्चों आपके पास कि विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल प्रोवाइडेड विजुलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, कि कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल इंटरनेट के ज़रिए विजुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फराहम करता है। अब विजुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का ये मतलब है कि ये आपको यानी पहले आप ये समझें कि विजुलाइज्ड यानी ऐसी चीज़ जो हकीकत में मौजूद ना हो और सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई जा सके। ठीक है, और इसके अंदर ना विजुलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ये आपको जो है इंटरनेट के ज़रिए प्रोसेस और स्टोरेज वगैरह देते हैं। तो अब ये कौन सा जो क्लाउड है वो आपको देता है? वो ऑप्शन सी है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। ठीक है, ये आपको जो है विजुलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देता है। और नाइन्थ है बच्चों कि विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन बोथ रोबोटिक एंड एआई पर्सनल असिस्टेंट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रोबोट और एआई असिस्टेंट दोनों में इस्तेमाल होती है? तो वह है बच्चों ऑप्शन बी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। ठीक है ना, इससे ज़बान को समझने में आसानी होती है। टेंथ है, हाउ कैन स्टूडेंट हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, के तलबा जो डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खला है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है बच्चों, प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर वगैरह होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। ठीक है, और अगर ये फिर सब के पास हैं तो सबको जो है उसका इस्तेमाल नहीं आता, तो तलबा पहले उसको ख़ुद सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं ताकि ये जो फ़र्क है ये ख़त्म किया जा सके। 11th है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आ डाटा बैकअप, के डाटा बैकअप का बुनियादी जो मकसद है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है, टू रिकवर लॉस्ट डेटा। ठीक है ना, बैकअप एक का मतलब होता है कि अगर आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो बैकअप में अगर उसकी कॉपी मौजूद हो तो आप उसे वापस ला सकते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हाउ कैन ग्राफिक इफ़ेक्टिवली कन्वे इवेंट डिटेल, के ग्राफिक्स जो है वो इवेंट इवेंट की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, कैसे बयान कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, क्लियर फ़ॉन्ट्स, रेलिवेंट इमेजेस और की डिटेल। ठीक है,
अच्छे ग्राफिक्स जब पोस्टर या बैनर वगैरह पर होते हैं तो साफ़ और पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने चाहिए और उनसे मुतल्लिका जो तस्वीर है वो भी इसके ऊपर लगानी चाहिए और सिर्फ ज़रूरी मालूमात जो उसके ऊपर होती हैं वो देनी चाहिए। ठीक है, इससे देखने वाला फ़ौरन समझ जाता है कि इवेंट क्या है। और 13 है बच्चों, हाउ डज़ बाइस अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। के जो बाइस होते हैं वो किसी भी तहकीक के जो नताइज हैं उन पर कैसे असरअंदाज होती है। बाइस मतलब होता है बच्चों के आप अगर एक रिसर्च कर रहे हैं और पहले से ही आपके जहन में एक जवाब या एक रिसर्च ठीक है तो फिर आप उस रिसर्च के मुताबिक ही जो आपके माइंड में है उसी के मुताबिक ही डाटा लें। ठीक है, बाकी जो है रिसर्चिंग या बाकी डाटा आप छोड़ दें, इसे बाइस कहते हैं। तो लीड टू मिसलीडिंग रिज़ल्ट, तो इससे जो असल रिज़ल्ट होता है वो जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी उसका सारा झुकाव एक तरफ ही होता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके पास मॉडल पेपर के 13 MCQs। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।